के टीवी के कार्यक्रम आमने सामने में आज हम आप पहुंचे हैं नगर पंचायत काकोरी। आइए आपको बताते हैं कि नगर पंचायत चेयरमैन रोहित साहू ने 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर के टीवी से क्या कहा। 1 साल का कार्यकाल बेमिसाल, ये रोहित साहू ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं इसको बेमिसाल, आप कह रहे हैं बेमिसाल। उपलब्धियां क्या रही रोहित जी? सबसे पहले तो के टीवी में आपका स्वागत। 1 साल का कार्यकाल आप पूरा कर चुके हैं। 1 साल में क्या उपलब्धियां रही, क्या चुनौतियां रही आपके लिए? कौशिक जी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत काकोरी का 1 साल बेमिसाल रहा है। हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, चाहे वो पानी का को लेकर हो, चाहे वो रोडों को लेकर हो, चाहे वो नालों को लेकर हो, चाहे सफाई को लेकर हो। और सबसे बड़ा काम हम लोगों ने एक और किया है, जो मैं जब नगर पंचायत की सीट पे बैठा तो एक मुझे चुनौती सबसे बड़ी जो आपने बताया ना, मुझे एक चुनौती दिखी कि जब भी मैं बैठा तो लोग आए, माताएं आई, बहनें आई, बुजुर्ग आए, कहने मैं 5 साल से आया, कोई बोला 10 साल से आया, कोई बोला मैं 3 साल से आया, मैंने पैसे दिए, मैंने मतलब हर तरह के लोगों ने अपनी बात बताई कि मेरा घर नहीं चला। और मैंने भी जब आया तो मैंने भी देखा और उसको चेक कराया तो मात्र नगर पंचायत काकोरी में 2200 मकान चढ़े हुए। उसको देखते हुए हमने अपनी पूरी नगर पंचायत की जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे ईओ साहब हैं, उनके साथ बैठकर हम लोगों ने एक सर्वे कराने का काम चालू किया। वो सर्वे अभी भी चल रहा है, लगभग मुझे लगता है सभी वार्डों में पहुंच गया है। हो सकता है एक आध वार्ड में नहीं पहुंचा होगा तो पहुंच रही है वो टीम। रोहित जी, जब आप चेयरमैन बने थे, शपथ ग्रहण हुआ था, उसको के टीवी ने कवर किया था और उस समय आपने एक वादा किया था कि जल्द ही नगर पंचायत को एक टोल फ्री नंबर मिलने वाला है। 1 साल हो गया, वो टोल फ्री नंबर में क्या तैयारी है? वो टोल फ्री नंबर बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर चालू हो जाएगा। कुछ तकनीकी दिक्कतें आई जिस वजह से हम लोग चालू नहीं कर पाए। उसका मेन रीजन ये भी रहा कि अगर वो टोल नंबर नहीं चालू हुआ, लेकिन मेरा नंबर जिसकी जेब में, चेयरमैन उसकी जेब में हमेशा रहा। तो जो मैंने वादा किया था वो मैंने निभाया। रात के 2 बजे भी लोग फोन करते हैं, रात के 12 बजे भी फोन करते हैं, 11 बजे भी करते हैं या दिन में भी करते हैं, कोई ये नहीं कह सकता है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति, विनय जी आप काकोरी में ज्यादा एक्टिव रहते हैं, आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा कि कोई ये कहे कि चेयरमैन ने मेरा फोन नहीं उठाया। रोहित जी, ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है आमने सामने। 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हुआ है। इसमें हमारे दर्शकों ने भी कुछ सवाल आपसे पूछे हैं। अभी आपने आगे कार्यक्रम में उन सवालों को भी लेंगे, पहले हम अपने सवालों को लेंगे। रोहित जी, 1 साल पूरा होने को आ गया, 1 साल पूरा आपने कर लिया। जब आप चेयरमैन बने तो युवा शक्ति के रूप में आपने यहाँ पदभार ग्रहण किया था। 1 साल में आपने बताया 1 साल बेमिसाल। इसको बेमिसाल कैसे मानते हैं? बेमिसाल इस तरह मानते हैं कि हम लोग पहले ही साल करीब 15 से 16 नई सड़कें बनाने का कुछ कार्य जारी है, कुछ आचार संहिता की वजह से रुक गया है। हमारे यहाँ नई गौशाला बनने जा रही है, हम लोग नए तालाब का सौंदर्यीकरण कराने जा रहे हैं। ठीक है, हर घर जल के प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, हर जल योजना। हर जल योजना का मतलब है कि हमारे यहाँ 50 साल पहले जो पाइपलाइन पड़ी थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। हम लोग नई पाइपलाइन पड़ रही है। ठीक है, हर घर को फ्री में कनेक्शन देंगे, टोटी देंगे। ठीक है, एक ये हमारा काम है। 15 रोडें बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 3 बड़े नाले बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 17 जो है ठंडे वाटर कूलर जो कि सोलर से होंगे वो लगाने जा रहे हैं, जो हर चौराहे पे, मतलब हमारी मेन रोडों पे से लेके हमारे वार्डों तक उसको कवर किया जा रहा है। और ऐसे बहुत से काम हैं। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है हर उस दिशा में काम कर रहे हैं जिससे नगर पंचायत को वाकई में जो है बेमिसाल बनाए। क्योंकि जैसे कि सबसे बड़ा काम, जैसे आपने बताया, रोडें बन रही हैं। ठीक है, जल, और हम लोग करीब 50 हैंडपम्प भी लगाने जा रहे हैं। ठीक है, भीषण गर्मी है रोहित जी, गर्मी चरम पर है। इंसान त्राही कर रहा है। नगर पंचायत की भी स्थिति है कि गर्मी के मारे त्राही है। हमारे पास कई सवाल आए हैं, उनका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। जल की, मतलब पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो कहीं डगमगाई है, लोग बता रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं डगमगाई क्या 1 साल में तो नहीं डगमगा जाएगी।
कहीं ना कहीं जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पुरानी व्यवस्थाओं से ही नगर पंचायत चल रही है, पहला। ठीक, और हम बेहतर कर रहे हैं, ये दिख रहा है नगर पंचायत वासियों को। हम कह नहीं रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ 5 नए टेबल लगने जा रहे हैं, एक बड़ी टंकी लगने जा रही है, हर गली गली जो है लाइन पड़ रही है, पाइपलाइन। ठीक है, 50 हैंडपंप लगने जा रहे हैं। ठीक है, 25 ठंडे वाटर कूलर लगने जा रहे हैं। तो हम कह नहीं रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। ये मानते हैं कि थोड़ा सा समय लगा, लेकिन थोड़ा समय क्यों लगा ये सभी लोग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग बैठे, फिर अपने जो है प्रस्ताव बनाए, भेजे, उसके बाद 3 महीने से तो आचार संहिता ही लगी हुई है। इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं अपने नगर पंचायत वासियों से बता देना चाहता हूँ, कुछ समय जरूर लगेगा, लेकिन आपकी ये जो भीषण गर्मी है इसके लिए हम लोग पूरी तरीके से कृतज्ञ हैं और पानी की भरपूर व्यवस्था होगी। मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि पानी की समस्या 50 साल के लिए हम खत्म कर देंगे। 50 साल नगर पंचायत काकोरी में पानी की समस्या नहीं पैदा होगी। रोहित जी, केटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में केटीवी के दर्शकों ने कुछ सवाल किए हैं, जिसमें से हमने लगभग 18 सवाल चिन्हित किए हैं। इसमें पहला सवाल है, नए ट्यूबवेल क्यों, जबकि पुराने ट्यूबवेल काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, लगभग तो मुझे लग रहा है कि पुराने भी काम कर रहे हैं। उसमें एक आध हो सकता है कि जो है रिबोर होने हैं, वो बनने की स्थिति में भी नहीं है। इसलिए नए इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पहले की जो व्यवस्था थी सुधारने के लिए तो लोगों ने मुझे बैठाला है, सुधारने के लिए तो नया चेयरमैन बनाया है। इसलिए हम लोग नए टेबल इसलिए लगा रहे हैं कि जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं वो पूरी तरीके से पानी की खत्म हो जाए। मैंने पहले भी बताया कि हम 50 साल तक पानी की समस्या खत्म करने को लेकर ही काम कर रहे हैं। रोहित जी, हमारे दूसरे दर्शक हैं, इनका सवाल है, गर्मी में राहत देने के लिए नगर पंचायत में क्या उपाय किए जा रहे हैं? मैंने पहले भी बताया कि गर्मी के उपाय के लिए हम लोग ठंडे वाटर कूलर लगाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, हैंडपंप भी लगने जा रहे हैं। दूसरा, हम लोग एक नया काम भी करने का सोच रहे हैं और वो जल्द ही जो है कि रोडों पे जो है सैनिटाइज करा के रोडों को थोड़ा सा नमी पहुंचाई जा सके। रोहित जी, केटीवी के तीसरे दर्शक हैं, इनका सवाल है, गलियां और सड़कें खराब हैं, कब बनेंगी? गलियां और सड़कें खराब हैं। जो भी गलियां और सड़कें ज़्यादा खराब थी, हम आपको पहले भी बता चुके कि हम 15 रोडें इस साल बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ में काम जारी हो चुका है, कुछ पे काम चालू हो जाएगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि 5 साल के अंदर कोई भी गली ऐसी नहीं होगी जो टूटी फूटी हो। आपको जो है हजरतगंज जैसी रोडें दिखेंगी नगर पंचायत काकोरी में। रोहित जी, हमारे अगले दर्शक हैं, उनका सवाल है, नगर पंचायत में अब तक कितने मकान नगर पंचायत में दर्ज हो चुके हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने अभी इसका भी मैंने जवाब आपको दिया है। मैं कह रहा हूँ कि आया तो सबसे बड़ी अगर मुझे कोई चुनौती नगर पंचायत में दिखी तो यही दिखी कि जो है मकान की स्थितियाँ चढ़ने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने बताया कि हमारी टीम जो हम लोगों ने गठित की है वो टीम सर्वे कर रही है। जल्द ही नगर पंचायत के अंदर एक मकान चढ़ा दिया जाएगा। रोहित जी, एक बहुत बड़ा सवाल है नगर पंचायत को लेकर। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने सवाल किया है, काकोरी में पुरानी इमारतें ऑब्लिक महल एक ही साल में क्यों नगर पंचायत में दर्ज हुए, इसका क्या कारण है? मेरे कार्यकाल में कोई भी इमारत अभी तक नहीं चढ़ी है। जो भी इमारतें चढ़ी हैं पूर्व के काल में चढ़ी हैं। मेरे कार्यकाल में कोई भी इमारत नहीं चढ़ी है। इसके लिए नगर पंचायत ने कोई योजना बनाई है, कोई कार्रवाई? योजना की अगर किसी को लगता है कि किसी तरीके से कोई गलत काम हुआ है तो उसके लिए आप अपने कागज और पेपर लेकर आए, आपत्ति दर्ज करें, उसका सही तरीके से सही निर्णय किया जाएगा। नगर पंचायत पूरी तरीके से अच्छे कार्य करेगी और ईमानदारी से काम करेगी, इसके लिए प्रतिबद्ध है। रोहित जी, हमारे अगले दर्शक हैं, ये कहने चाहते, इनका एक प्रश्न है कि कुछ वार्डों में जो है पानी की समस्या है, पानी नहीं आ रहा है, जबकि पहले ये पानी बराबर आता था, इसके लिए क्या तैयारी? देखिए, ऐसा है कि पहले आता था और अब नहीं आ रहा है, ये तो बड़ा सोचने वाला विषय है, क्योंकि जो चीजें थी ऐसा तो है नहीं कि मैंने उसको धीमा करा दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है कि मैं अपनी टेक्निकल टीम के साथ बैठा हूँ तो ये जरूर दिक्कत आ रही है कि पानी पहुंचता है लेकिन कहीं जो है बगैर टिल्लू के पानी नहीं पहुंच पा रहा। उसी के लिए मैंने बताया जो हमारे 5 टेबल, हमारी बड़ी टंकी, इसी काम के लिए कि तो हम लोग लगाने का कार्य कर रहे हैं और इसका बहुत जल्द ही हम लोग जो है टेक्निकल तरीके से और सभी जमीनी स्तर पे जाके इस समस्या को हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। रोहित जी, हमारे एक और दर्शक हैं, उनका कहना है कि कुछ वार्डों में समय से सफाई नहीं हो रही है,
इसकी क्या? देखिए, सफाई के लिए तो जब मैं बैठा तो मैंने बहुत ही वार्ड वार्ड जाकर, मैं, मेरी नगर पंचायत की पूरी टीम, मेरे नगर पंचायत के सभी सभासद, हम लोग एक एक वार्ड गए, वार्डों में जाके सफाई का पूरा जायजा लिया। उस सफाई का जायजा लेने के बाद में जो भी दिशा निर्देश थे वो हमने नगर पंचायत के कर्मचारियों को दिए, उस पर काम किया गया। रही बात की कहीं पे नहीं हो पा रही है तो उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, आगे उसके लिए हम उसकी उचित व्यवस्था करेंगे। रोहित जी, हमारे एक दर्शक और हैं, उनका एक सवाल है कि नगर पंचायत में इस बार कितनी कॉलोनियां आएंगी या नहीं आएंगी? देखिए, कितनी कॉलोनियां आएंगी, जो भी लोग, देखिए कॉलोनियां तो नगर पंचायत जब देगी जब भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। और ये विश्वास है कि 4 जून को पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मैं आपको, नगर पंचायत वासियों को, पूरे देश को विश्वास दिला देना चाहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था, जो कहा वो किया। उन्होंने इस बार कहा है कि हम 3 करोड़ पात्र लोगों को पूरे देश में कॉलोनियां देंगे। तो मैं ये विश्वास दिला देना चाहता हूं अपनी नगर पंचायत वासियों को, जितने भी पात्र लोग हैं उनको किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। उनको एक एक व्यक्ति को नगर पंचायत की तरफ से जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया है उसी के आधार पर उनको एक एक लोगों को, पात्र लोगों को कॉलोनियां मिलेंगी। हमारे एक रोहित जी और दर्शक हैं, उनका एक प्रश्न है, गर्मी को देखते हुए प्रश्न है ये कि लाइट की आवाजाही, लाइट ट्रिप बहुत हो रही है, इसके लिए क्या उपाय कर रही है? देखिए, ये समस्या वाकई में है, क्योंकि मैं भी यहीं रहता हूं, मैं कहीं बाहर नहीं रहता हूं। ये समस्या है, इसको देखते हुए मैंने जो है माननीय मंत्री जी को जो है एक पत्र लिखा है और आज भी मेरी एसडीओ साहब से बात हुई है। इसका भी जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। ये समस्या बड़ी है, कहीं ना कहीं गर्मी ज्यादा पड़ने की वजह से ये समस्या आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए और हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और बहुत जल्द ही आपको इस समस्या का हल मिलेगा। रोहित जी, हमारे एक दर्शक और है, उन्होंने सवाल किया है कि गर्मी, भीषण गर्मी है, इसमें क्या नगर पंचायत ने राहगीरों के लिए, जनता के लिए कोई प्याऊ की व्यवस्था भी की? देखिए, मैंने बताया कि प्याऊ की तो हमने कोई व्यवस्था नहीं की है, लेकिन हम अपनी नगर पंचायत को जो है डिजिटल की ओर ले जा रहे हैं। हम लोग प्याऊ की जगह जो है ठंडे वाटर कूलर जो है लगाने का जो काम चल रहा है वो इसी के लिए है। कहीं ना कहीं हम जो रोडों पे लगा रहे हैं तो वो राहगीरों के लिए ही लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो नगर पंचायत के वासी हैं उनके यहाँ तो लगभग 80% 70% लोगों के यहाँ फ्रिज है, तो उन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो हमारा विचार आया है, राहगीरों के लिए ही तो हम लोग इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। 25 वाटर कूलर, आज तक इतना बड़ा कार्य नहीं हुआ होगा, वो कार्य हम लोग करने जा रहे हैं और ये आपको 1 महीने के अंदर दिखने लगेगा। रोहित जी, हमारे एक दर्शक और हैं, इन्होंने बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न किया है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमें इस प्रश्न को अपने कार्यक्रम में शामिल करना पड़ेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि 1 साल में बहुत सारी सड़कें जो हैं पे काम चल रहा है, कुछ गलियों में खड़ंजों पे काम चल रहा है, नालियां बनाई जा रही हैं। उसी में एक प्रश्न है कि जो काकोरी में बड़े नाले जो बनाए जा रहे हैं, इस कार्य में नगर पंचायत को कहीं ना कहीं क्या कोई बाधा आ रही है, और अगर आ रही है तो नगर पंचायत इसके लिए क्या करेगी? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोई भी अच्छा कार्य चालू होता है तो कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं कौशिक जी, ठीक है। ये बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन कोई काम रुकने वाला नहीं है। ये नाला जैसे पास हुआ है वैसे पूर्ण रूप से बनेगा, ठीक है। रोहित जी, ये हमारे दर्शक थे जिन्होंने आपसे प्रश्न किए, आपने इनके प्रश्नों के उत्तर दिए, उसके लिए केटीवी आपका आभारी है। अब केटीवी आपसे 2-4 प्रश्न और करना चाहता है। 1 साल का कार्यकाल बेमिसाल, ये रोहित साहू ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं इसको बेमिसाल, आप कह रहे हैं। बेमिसाल उपलब्धियां क्या रही? बेमिसाल उपलब्धियां यही हैं कि मैंने जो कहा था वो किया। मैंने कहा था अपने नगर पंचायत वासियों से कि मैं चेयरमैन बनूंगा तो आपकी जेब में रहूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि कभी भी किसी ने भी फोन मिलाया होगा तो मैं जो है हमेशा उनके फोन पर उपलब्ध रहता हूं। जिसकी जैसी भी समस्या होती है उसका निस्तारण हम करते हैं। सुबह मैं घर पे रहता हूं, लगभग मैं ऑफिस भी आता हूं। जो लोग कभी ऑफिस ही नहीं आते थे इससे पहले, हम लोगों ने वो सारी परिस्थितियों को खत्म कर दिया। वो सारे पुराने काम खत्म करके नई योजनाओं से युवा शक्ति के रूप में आपने जैसे बताया उसी रूप में हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये कार्य आपको पिछले 2-3 महीने में दिखने लगेंगे कि वाकई में काकोरी में विकास ही दिखेगा, क्योंकि
कुछ बाधाएं बताए ना कि भाई हम लोग बैठे, फिर हम लोगों ने योजना अपनी बनाई, योजना बना के भेजी, उसके बाद जब आया तो कहीं ना कहीं हमारी आचार संहिता लग गई, कुछ हमारे प्रोजेक्ट चालू हो पाए, कुछ नहीं चालू हुआ। हम लोगों ने हर स्तर पे काम किया है, हम लोग डस्टबिन से लेके हर चीजें आपको दिखने लगेंगी नगर पंचायत में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अपनी नगर पंचायत वासियों को भी इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपने मुझे जिस विश्वास से इस सीट पर बैठाला था, मैं उस जिम्मेदारी के साथ हमेशा तत्पर हूँ। और आपने कभी भी मुझे कहीं बाहर नहीं देखा होगा, मैं हमेशा आपके बीच में ही रहता हूँ। कोई भी व्यक्ति को मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा होगा। पहले चेयरमैनों को जो ढूंढना पड़ रहा था, अब कोई ये नहीं कह सकता है कि चेयरमैन हमारा मिलता नहीं है। मैं सबके सुख दुख में हमेशा साथ रहता हूँ। रोहित जी, केटीवी का एक प्रश्न और है, अपने नगर पंचायत में यहाँ पर स्वच्छ शौचालय कुछ हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनमें से कुछ में ताला लगा रहता है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? कुछ उसमें दिक्कतें थी। अभी हम लोग जो है शौचालय पे, जो आपने कहा तो अच्छी बात कही, मैं शौचालय के बारे में भी बता देना चाहता हूँ। देखिए, अभी काजीगढ़ी में हम लोग जो है मरम्मत करा के नई तरीके से शौचालय बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि शौचालय की जो भी समस्या है, धीरे धीरे हम लोग इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि हम लोग भी जमीन से ही जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जमीन पे जो भी समस्या है उसका धीरे धीरे निस्तारण किया जा रहा है, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। रोहित जी, केटीवी का एक प्रश्न और है, एक साल आपका कार्यकाल हो चुका है, जनता का कितना समर्थन मिल रहा है एक साल में? जनता का समर्थन जितना मेरे साथ था उससे कहीं ज्यादा समर्थन मुझे आज भी मिल रहा है। मैं जहां भी जाता हूं लोगों का पूर्ण रूप से विश्वास, प्यार, मोहब्बत वही मिल रहा है। युवाओं का साथ, हमारी माताओं बहनों का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है। रोहित जी, केटीवी के माध्यम से काकोरी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? काकोरी की जनता से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो विश्वास मुझ पर बनाया था, आप उस विश्वास को बनाए रखें। मैं आपकी हर चुनौती और हर समस्या के साथ हूं। आप मुझे जिस विश्वास के साथ इस सीट पर बैठाले थे, मैं हमेशा उस समस्या का समाधान करूंगा। नगर पंचायत के बीच का था, बीच का हूं, बीच का ही रहूंगा। नगर पंचायत का वो चेयरमैन नहीं हूं कि आपको ढूंढना पड़े। मैं हमेशा नगर पंचायत के लोगों के बीच में आपको दिखता हूं, कहीं चौराहे पे, कहीं गलियों में, कहीं ना कहीं हर रूप से मैं नगर पंचायत में ही रहता हूं। क्योंकि बहुत से आरोप लगे थे कि हो सकता रोहित साहू चेयरमैन बन जाएं तो हो सकता है वो अपनी अय्यागंज की दुकान पे बैठे हैं। तो अब आप भी जान रहे हैं और मेरी नगर पंचायत की जनता भी जान रही है कि मैं दुकान पे बैठता हूं, कि नगर पंचायत वासियों के बीच में रहता हूं, नगर पंचायत के लोगों की सेवा करता हूं। रोहित जी, एक साल बेमिसाल, ये आपने कहा कि नगर पंचायत का एक साल बेमिसाल, ये जो बेमिसाल है ये कब तक कायम रहेगा? ये केटीवी का प्रश्न। ये हमेशा कायम रहेगा। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी को बहुत ज्यादा जो है दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि काकोरी की जनता बहुत समझदार है। उसने बड़े विश्वास के साथ इस छोटे, सबसे कम उम्र के बेटे को चेयरमैन बनाया था। तो मैं अपने नगर पंचायत वासियों के लिए जो है बेमिसाल ही काम कर दिखाऊंगा, और आगे भी ये चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। केटीवी के कार्यक्रम आमने सामने में नगर पंचायत अध्यक्ष रोहित साहू ने कहा, एक साल बेमिसाल। इसको जानने के लिए केटीवी अपना कार्यक्रम वार्डों की कहानी, जनता की जुबानी शुरू करने जा रहा है। जल्द ही आपको ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए केटीवी।